Good morning, my dear students. Dear students, today is class 7 Geography, and I will start first chapter of class 7. The name of chapter is Components of Environment. It is the first chapter, and chapter is so long, so it is divided into many parts. And first part of this chapter is called part A. चैप्टर बड़ा है और एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर पढ़ाना संभव नहीं है, तो इसीलिए हमने इसे प्रत्येक पार्ट में बांट दिया है और आज हम लोग पार्ट ए पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स मीन्स तत्व, वो सारी चीजें जो एनवायरनमेंट को बनाती है। और एनवायरनमेंट क्या है? ऑल थिंग्स विच आर अराउंड अस आर कॉल्ड एनवायरनमेंट। हमारे चारों तरफ वो सारी चीजें जो हमें दिखाई देती है वह ही एनवायरनमेंट है। दैट मीन्स जहाँ हम रहते हैं तो आसपास में नदी, तालाब, पेड़, पशु पक्षी, हवा, तो इसकी एक संयुक्त रूप को एनवायरनमेंट कहा जाता है। एवरी ऑर्गेनिज्म इज इफेक्टेड बाय मेनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस। प्रत्येक प्राणी जो दूसरे तरफ से और भी प्राणी हैं, जो दूसरे तरफ के और तत्व हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, उससे इफेक्टेड होते हैं। दिस इन्फ्लुएंस इंक्लूड्स, और ये जो इफेक्ट होते हैं वो क्या है? सोयल, एयर, वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, विंड एंड मेनी अदर थिंग्स। यानी जैसा कि मिट्टी, हवा, पानी, तापमान, सनलाइट, हवा, ये सारी चीजें हमारे इन्वायरमेंट को मेनली इफेक्टेड करते हैं। दीज इन्फ्लुएंस आर कॉमनली रेफर टू एज इन्वायरमेंट कंडीशन। और ये वो प्रमुख तत्व हैं जो किसी भी प्लेस का इन्वायरमेंट कंडीशन को तय करते हैं। कोई भी प्लेस में, कोई भी जगह में इन्वायरमेंट कंडीशन कैसा होगा, उसको मेनली जो जिस पर डिपेंड करता है वह है हमारा वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, विंड, सॉयल, एयर। इन कंपोनेंट्स पर किसी भी प्लेस का इन्वायरमेंट कंडीशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट लुक एट द टर्म इन्वायरमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग और कंडीशंस विद इन विच ये पर्सन, एनिमल और ये प्लांट, कहीं का भी इन्वायरमेंट, वहां के चारों तरफ सराउंडिंग्स, कंडीशन और वहां पर पर्सन, ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि यही सबसे मिलकर के कोई भी प्लेस का इन्वायरमेंट को तय किया जाता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द नेचर एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। इन्वायरमेंट इज द कॉम्बिनेशन। इन्वायरमेंट जो है वह दोनों का एक संयुक्त रूप से मिलावट है। किसका? नेचर एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। नेचर मीन्स वो सारी चीजें जो पहले से हमारे आसपास मौजूद हैं। इट इज कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। दैट मीन्स माउंटेन्स, रिवर्स, लेक, एयर, वाटर bodies, that are the natural things, and also plants. And human-made phenomena. Human-made means road, hospital, schools, motorcycle. These are the part of our environment, but it is human-made. So in our environment there are
mainly two parts, nature and man-made phenomena. Now stop. Dear students, तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में जो है इसको हम लोग मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है नेचुरल, जो हमें प्रकृति से मिलता है। सेकंड है ह्यूमन मेड, जो मानव द्वारा निर्मित है, जिसको इंसान ने बनाया है। एंड नेक्स्ट ह्यूमन की एक्टिविटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल try to understand that what is natural things. Natural things means which are present permanently on our surroundings are called natural things, as well as air. Air is present everywhere and it is free of cost and it is natural things because no human can be made these components. As well as water is also natural things. It cannot be possible to make water by human. And land is also natural things. And all type of living things, जिसके अंदर, जो भी प्राणी के अंदर जान है, वह नेचुरल थिंग्स है, उसको इंसान नहीं बना सकता है। आदमी बनाता क्या है, हमारा एनवायरनमेंट में चेंज क्या करता है? मैन मेड थिंग्स, बिल्डिंग्स, ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग्स मेड बाय ह्यूमन। एंड पार्क को भी इंसान बनाता है। ब्रिज, पुल, रोड, तो ये सारा चीजें आदमी द्वारा बनाया जाता है। एंड इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। थर्ड इज द ह्यूमन। जब कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल रहता है, वन आदमी, तो वह ह्यूमन है। फिर वह ह्यूमन से ही फैमिली बनता है, और जब ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो यह कम्युनिटी मीन्स समुदाय। और फिर हम लोग ह्यूमन को अलग अलग कैटेगरीज में रिलीजियन के अनुसार बांटते हैं, तो वह एक ह्यूमन का पार्ट हुआ। और ये सारे संयुक्त रूप से, चाहे वो जाति, समुदाय, परिवार, रोड, ब्रिज, एयर, लैंड, वाटर, सबों को संयुक्त रूप से, सबों को मिला करके हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं, जो हमारे चारों ओर व्याप्त है। अब हम लोग आगे इन्वायरमेंट्स के पार्ट्स पढ़ेंगे। अभी हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू मेनली 2 पार्ट्स, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड मैन-मेड इन्वायरमेंट। नाउ डिस्कस अबाउट नेचुरल इन्वायरमेंट। द नेचुरल इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ 2 काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स। नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वह मुख्यतः 2 पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट्स एंड सेकेंड इज एबॉयटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स ऑल टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स which are made by natural, and second is abiotic components, all type of non-living things which are made by nature is called abiotic components, like mountain, river, air, land, etc. Now again we discuss in detail about बायोटिक कंपोनेंट्स। नेचुरल इन्वायरमेंट के तहत हम लोग 2 कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अदर इज एबॉयटिक कंपोनेंट्स। द बायोटिक कंपोनेंट्स कंपेयर्स लिविंग बीइंग्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म
प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूड मैन। इसमें वह प्रकृति के सारे जीव जंतु, प्लांट्स और एनिमल्स एंड ऑल्सो मैन यानी ह्यूमन, जितने सारे पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, आदमी हैं, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। दीज आर ऑल्सो नॉन एज लिविंग। इसको दूसरा बातों में हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में, कि जिसमें जान होता है वह बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाता है। इट इज द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट मीन्स वो सारे जीव जंतु प्राणी जो अपने तरह और प्राणी को उत्पन्न कर सकता है। इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जैसे ह्यूमन अपने तरह ह्यूमन को जन्म देती है, गाय अपने तरह गाय बछड़े को जन्म देती है। जैसे बर्ड्स अंडे दे करके फिर उससे नए बर्ड्स निकलते हैं, तो इस तरह जो अपने जैसे उत्पन्न कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एंड अदर थिंग्स is the abiotic environment. It is the part of natural environment. This compares the inorganic or non-living. It is the main part of that biological biotic components में living था, और इसमें abiotic environment में all materials, all things are non-living things in environment. इन्वायरमेंट में वो सारे जिसमें जान नहीं होते हैं लेकिन प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं, उसे एबायोटिक इन्वायरमेंट कहा जाता है। और इसको हम लोग फिजिकल स्टेट में पाते हैं। इसको हम लोग दृश्य देख सकते हैं, छू सकते हैं। दैट मीन्स लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मीन्स स्थल मंडल, जिस पर हम लोग रहते हैं, लैंड। हाइड्रोस्फेयर वाटर बॉडीज, ऑल टाइप ऑफ water is example of hydrosphere, and atmosphere air वायुमंडल, and it is the बायोस्फेयर, जिसे हम लोग जीव मंडल कहते हैं। जब लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर किसी एक जगह पर मिलती है तो उसे बायोस्फेयर कहा जाता है। बिकॉज कोई भी जीवित प्राणी को जीने के लिए वह सिर्फ लैंड से नहीं जिंदा रह सकता, सिर्फ वह पानी से जिंदा नहीं रह सकता, सिर्फ हवा में भी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन कोई भी प्राणी को जब ये तीनों चीजें मिलती है एक जगह पर तो उसे बायोस्फेयर कहा जाता है। और कोई भी लिविंग थिंग्स बायोस्फेयर में ही जिंदा रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक। आप लोग जितने सारे टॉपिक लिखे गए और उसका डिटेल लिखा गया, उसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के इसका एक नोट्स बनाएंगे, क्योंकि यह चैप्टर का सारे मेन पार्ट्स हैं। ऑनलाइन क्लास में प्रत्येक लाइन बाय लाइन पढ़ाना संभव नहीं है। उसमें जितने सारी प्रमुख बातें हैं वह आपको वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाता है, ब्लैक बोर्ड में दे दिया जाता है। तो उसकी आप एक बढ़िया से फेयर कॉपी जैसा नोट्स बना लेंगे। जब क्लास खुलेगी तो आप इसको लेकर के आएंगे, प्रत्येक टॉपिक का स्क्रीनशॉट पहले करेंगे, फिर उसको लिख लेंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।